हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एसएससी ने कल नोटिफिकेशन निकाल दिया एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। और जिन कैंडिडेट्स की अब वो टारगेट कर रहे हैं कि 2026 में उनका क्लियर हो टीयर 1, वो टीयर 2 में जाएं और एग्जाम दें, लेकिन उसमें बड़े जो चेंजेस हुए हैं वो आपको पता है, लेकिन चेंजेस किस तरह इंपैक्ट करेंगे ये नहीं पता। दूसरा कि जो चेंजेस होंगे उससे कट ऑफ पर आपके मॉक में मार्क्स में भी चेंज होंगे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होगा, कुछ नई पोस्ट भी आई है। टोटल पोस्ट 12,256 के आसपास अभी टेंटेटिव है वैकेंसी, और हमने जो कहा था लगभग 10 से 12 के आसपास वैकेंसी होंगी, और 10 से 12 वैकेंसी है क्लियर। और इन जो सेक्शनल टाइमिंग हुई है वो चाहे टीयर 1 में हो, टीयर 2 में, सेक्शनल टाइमिंग के साथ सेक्शनल कट ऑफ भी, ये भी बड़ा इंपैक्ट करेगा। और कट ऑफ जिन कैंडिडेट के मॉक में अब मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि सेक्शनल हो गया है, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट ने मॉक उसी बेसिस पे लगाना स्टार्ट कर दिया था 15-15 मिनट के ऊपर का, और इसकी वजह से कट ऑफ डाउन होगी। और वो कितनी नीचे जा सकती है, देखें ये बिना पेपर के हो रहा है। मतलब अभी पेपर के बारे में पेपर नहीं हुआ है, उससे पहले मॉक कट ऑफ के बारे में बताना बहुत अलग बात है, और ये एक मतलब बिल्कुल उससे कनेक्ट नहीं है। लेकिन इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा, कट ऑफ में चेंज आएगा। क्योंकि टीयर 1 जो सेक्शनल हुआ है, टीयर 1 में अब सेक्शनल है तो टाइमिंग के बेसिस पर आपको 15-15 मिनट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। और कहीं ना कहीं अब आपको जो रीजनिंग और जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो आप जीएस में से टाइम निकालकर इसको करते थे, और इसी वजह से बच्चों के अच्छे मार्क्स हो जाते थे। लेकिन जीएस में आप ये मान सकते हैं 90% तो नहीं कहूंगा मैं, 80% के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके लगभग 45% क्वेश्चन सही होते हैं, बाकी के इससे भी कम होते हैं। तो अगर आपको सबसे इंपैक्टफुल कि आप अपने मॉक में देख रहे हैं कि 120 आ रहा है, अगर सेक्शनल से 120 आ रहा है, 125 आ रहा है, 130 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सही है। तो आप कट ऑफ को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते अभी कि अभी कट ऑफ डिसाइड कर दी जाए कि इतने मार्क्स हैं तो हमारा हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि कट ऑफ डाउन आएगी, और 5 से 7 नंबर मिनिमम डाउन आएगी। तो आपके लिए देखिए, ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल एसएससी जनरल स्टडीज 4100 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है, लेटेस्ट पैटर्न है, और 2011 से 2025 तक जो भी एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे देखिए। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीडी, सीएपीएफ, सब एग्जाम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एग्जाम है वो सारे। साथ साथ इसमें देखिए क्वेश्चन के साथ साथ उनका बहुत ही डिटेल से क्या दिया हुआ है, जो भी डेप्थ में है, क्योंकि अब वही सिलेक्शन पाएगा जो डेप्थ में पढ़ेगा। और डेप्थ में पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि यहां पर सब्जेक्ट वाइज है। देखिए आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब सब सब्जेक्ट इसमें है। और अगर आप ये बुक्स खरीदते हैं, जो हमने लिंक डाल रखा है, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप बुक खरीदते हैं 35% तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही। और अगर आपने ये लिंक यूज किया जो हमने डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन पर, तब आपको 5% मतलब 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे आज से ही। पहले मैं सिलेक्शन सीरीज की बात बता देता हूं, क्योंकि अब इसमें जीएस और मैथ्स पर बहुत अच्छा जोर दिया जाएगा, और डेली क्लास होगी, और क्लास आज से ही स्टार्ट होगी। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपके लिए इसका पैसा वगैरह इस चीज़ का नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, जैसे ही नोटिफिकेशन आया आपके सामने दिखाया जाएगा, आप ये कोर्स ले लें और उसी के बेसिस पर आप ये 2026 को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आप सिलेबस तो बहुत बार कर चुके, अब केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मतलब इसके अलावा आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है जो आपको सीजीएल 2026 में क्लियर करवा सके। और इसीलिए हम लेके आए सिलेक्शन सीरीज, जिसमें मैथ्स के और जीएस के जो क्वेश्चन
बन सकते हैं, और वो भी टाइम खराब नहीं आपका कि आपने 1-1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो देखा, केवल आपके 10 मिनट के आसपास, उसमें आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब डिफरेंट। साथ साथ अब मैं, क्योंकि सेक्शनल टीयर 2 में भी है भाई, और सेक्शनल कट ऑफ होगी, बाकी 390 में से अगर आपके 90% 85% नंबर आ रहे हैं तो आप टॉप पोस्ट लेके जा रहे हैं। लेकिन अब की बार इसका भी डिफरेंस आएगा, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। पहला किसका, टीयर 1 एग्जाम, और उसमें सेक्शनल है, और सेक्शनल के बेसिस पर आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, ये बड़ा इंपैक्ट करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्योंकि मैंने बताया कि अब जो चेंजेस होंगे वो इंपैक्ट करेगा। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि कट ऑफ डाउन कैसे होगी। देखिए, अभी कट ऑफ 137 पॉइंट समथिंग गई थी, 136 पॉइंट समथिंग, जब पेपर का लेवल मॉडरेट है। पेपर का लेवल मॉडरेट होगा, ठीक है, मॉडरेट इजी, मॉडरेट हार्ड जा सकता है। बट अभी आप अपने मॉक में देख रहे हैं कि 120 आ रहा है, अगर सेक्शनल से 120 आ रहा है, 125 आ रहा है, 130 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सही है। तो आप कट ऑफ को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते अभी कि अभी कट ऑफ डिसाइड कर दी जाए कि इतने मार्क्स हैं तो हमारा हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि कट ऑफ डाउन आएगी, और 5 से 7 नंबर मिनिमम डाउन आएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 5 से 7 नंबर मिनिमम डाउन आएगी। तो आपके अगर 120, 110, 115 तक भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि मैंने ये पहले कहा था कि आपका एग्जाम अगस्त सितंबर में हो सकता है, और उसी बेसिस पर अगस्त सितंबर में एसएससी ने सीजीएल का एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया है, मतलब वो टेंटेटिव डेट है, और इन्हीं डेट पर आपका एग्जाम है। तो आपके पास समय है, अभी मई है, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, तो लगभग 3 मंथ प्लस हैं। और वो कब से स्टार्ट होगा, मिड अगस्त से स्टार्ट होगा या कब से होगा, लेकिन वो बाद की बात है। मिनिमम 90 दिन में आप अगर स्टार्ट बहुत सही ढंग से करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। और आपका रिवीजन करवाने के लिए जो मैंने बताया ना, सिलेक्शन सीरीज हमने लागू की है, स्टार्ट की है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, और आप देखेंगे वास्तव में कितनी ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी 2025 के जो कैंडिडेट हैं, 2024 के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस हो गया है, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस थी, और 2026 में जो नए कैंडिडेट होंगे, हालांकि उनके लिए भी उतना ही वो है, ये इम्पैक्ट करेगा। बट एक कैंडिडेट जो स्टार्टिंग से इस तरह की तैयारी कर रहा है, एक वो कैंडिडेट जो पहले से अलग से तैयारी का लेवल लेके आ रहा है, तो दोनों में अंतर है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या ये चेंजेस कट ऑफ को वास्तव में डीप कर पाएंगे? तो जरूर कमेंट्स करें और शेयर करें अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा तो।